नमस्कार देवियों सज्जनों। अद्वैत उत्सव के दूसरे दिन की शाम की समापन सभा में आप सबका हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, देश की लब्ध प्रतिष्ठ ओडिसी नृत्यांगना सुश्री सुजाता महापात्र आदि शंकराचार्य विचरित कुछ बंदिशों को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए मंच पर पधार रही हैं। वे अपने समूह के साथ आई हैं और आप सब जानते हैं कि ओडिसी के मान्य गुरु पद्म विभूषण पंडित केलूचरण महापात्र जी के सुशिष्या के रूप में पूरे देश में जानी जाती हैं। अपने संज्ञान से, अपनी परिकल्पना से, अपने नृत्य संयोजन से न केवल अपने देश बल्कि समंदर पार के कई मुल्कों में भी वे ओडिसी शैली में विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियों के साथ दाखिल हो चुकी हैं। आज हमारे आग्रह पर विशेष रूप से आदि शंकराचार्य के प्रति अपनी प्रणति स्वरूप ओडिसी की कुछ प्रस्तुतियों के साथ यहाँ पधारी हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत आदर के साथ मंच पर आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहेंगे। करतल ध्वनि से मंच पर उनकी आमद का स्वागत करें। पधार रही हैं सुश्री सुजाता महापात्र। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सुजाता जी के स्वागत अभिनंदन के लिए हम गुजारिश करना चाहेंगे श्री बी के श्रीवास्तव, आयोजन समिति के समन्वयक और विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आचार्य आदरणीय श्री बी के श्रीवास्तव जी और सुजाता महापात्रा का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सुश्री सुजाता महापात्रा हमारे समय की कैसी मेधावी नृत्यांगना के रूप में पहचान और प्रसिद्धि का फलक रचती हैं। जहां सदियों पुरानी परंपरा के प्रति आदर और कृतज्ञता है, तो दूसरी ओर अपनी स्वतंत्र रचनाशीलता के संयोग से वे ओडिसी के रंग पटल पर सुरुचि और रंजकता का एक नया अनुभव संसार उकेरती हैं। बहुत छोटी सी उम्र में उनका नृत्य के प्रति रुझान हुआ और तभी गुरु शिष्य परंपरा के तहत उन्होंने नृत्य मनीषी शंकर साहू के मार्गदर्शन में ओडिसी का विधिवत ज्ञान प्राप्त किया। एक अंतराल के बाद भुवनेश्वर में उन्हें महान गुरु पद्म विभूषण ओडिसी के उन्नायक पंडित केलूचरण महापात्र का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु दीक्षा का यह सिलसिला सुश्री सुजाता की प्रतिभा और आत्मविश्वास को सुगठित नृत्यांगना के रूप में गढ़ता रहा। सार्वजनिक प्रस्तुतियों के क्रम में सुजाता देश विदेश के लगभग सभी स्थापित नृत्य महोत्सवों और मंचों पर प्रदर्शन के लिए आमंत्रित की जाती रहीं, जिनमें खजुराहो और कोणार्क नृत्य समारोह से लेकर सैकड़ों मंच और महफिलें शामिल हैं। ओडिसी की तकनीक और कला पक्षों पर उन्होंने गहरा शोध, अध्ययन और अन्वेषण किया है। कई नृत्य संरचनाओं का संयोजन किया है और नृत्य के अध्यापन के लिए अनेक विश्वविद्यालयों तथा कार्यशालाओं में आमंत्रित की जाती रही हैं। नृत्य चूड़ामणि, नृत्य सागर, नृत्य रागिनी, कई उपाधियों के साथ, सम्मानों के साथ उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया जा चुका है। और इस क्रम में हम विशेष रूप से याद कर सकते हैं आदित्य बिड़ला कला किरण अवार्ड, होप ऑफ इंडिया अवार्ड और रजा पुरस्कार। आज की सभा में अपनी प्रस्तुतियों को सुश्री सुजाता ने 3 चरणों में विभाजित किया है। पहले प्रस्तुत करेंगी जगन्नाथ अष्टकम, उसके बाद अर्धनारीश्वर और समापन मोक्ष से होगा। जगन्नाथ अष्टकम। पूरी यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की स्तुति में श्री जगन्नाथ अष्टकम की रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। भगवान जगन्नाथ के भजनों में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर अष्टकम का पाठ किया गया था और ऐसी मान्यता है कि पवित्र जगन्नाथ अष्टकम का ध्यान पूर्वक पाठ करने से व्यक्ति पाप रहित और पवित्र हो जाता है और विष्णु लोक में प्रवेश करता है। हमारी लोक स्मृति कहती है कि कभी कभी बड़ी खुशी में भगवान जगन्नाथ अपनी बांसुरी लिए यमुना के तट पर एक विशाल संगीत कार्यक्रम रचते हैं। वे भौरे की तरह हैं जो व्रजा के चरवाहों के
सुंदर कमल जैसे चेहरे का स्वाद लेते हैं और उनके कमल के पैरों को लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश जैसे महान देवी देवताओं द्वारा पूजा जाता है। उनके बाएं हाथ में भगवान जगन्नाथ की बांसुरी है। सिर पर वह मोर के पंख पहनता है और अपने कूलों पर वह पीले पीले रेशमी कपड़े पहनता है। अपनी आंखों की कोरों से वह अपने प्यारे भक्तों पर नजर रखता है और हमेशा वृंदावन के अपने दिव्य निवास में अपने अतीत के माध्यम से खुद को प्रकट करता है। हो सकता है कि जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि में बहुत भीतर तक विद्यमान हो। महासागर के तट पर निवास करते हुए अपने शक्तिशाली भाई बालाभद्र के साथ सुंदर नीली पहाड़ी के शिखर पर एक बड़े महल के भीतर और उनकी बहन सुभद्रा के मध्य में भगवान जगन्नाथ के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सभी ईश्वरीय आत्माओं पर भक्ति सेवा जैसे न्यौछावर होती है। भगवान जगन्नाथ तो दया के सागर हैं और वे काले बरसाती बादलों की एक पंक्ति की तरह बेहद सुंदर हैं। वह लक्ष्मी और सरस्वती के लिए आनंद का भंडार हैं और उनका चेहरा एक बेदाग पूर्ण विकसित कमल की तरह है। उनकी पूजा श्रेष्ठ ऋषियों और ऋषियों के साथ उनके भक्तों द्वारा भी की जाती है। उनकी महिमा को उपनिषदों द्वारा गाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा के वाहन पर सवार होते हैं और मार्ग से गुजर रहे होते हैं तो हर कदम पर ब्राह्मणों की बड़ी सभाओं द्वारा प्रार्थना की जाती है। वे दया के सागर हैं, हम सबके सच्चे मित्र हैं। हो सकता है कि जगन्नाथ स्वामी, उनकी पत्नी लक्ष्मी जो अमृत के सागर से पैदा हुई थीं, मेरी आंखों में बहुत भीतर तक विद्यमान हो। हे देवगणों, कृपया इस व्यर्थ भौतिक अस्तित्व से मुक्ति प्रदान करें। हे यदुओं के स्वामी, पापों के इस विशाल सागर को नष्ट कर दीजिए जिसका कोई भी किनारा नहीं है। रचना रागमालिका तालमालिका में निबद्ध है। नृत्य संरचना गुरु पंडित केलूचरण महापात्र जी की, संगीत रचना विजय कुमार जेना की और समूह नृत्य संयोजन सुश्री सुजाता महापात्र का है। आइए देखते हैं जगन्नाथ अष्टकम।
tin ta ta tin ta ta tin din ak tin din ta tin ta ta tin ta ta tin din ak tin din ta tin ta ta tin ta tam ta ta de ta tin tina ta tin tina ta tin tina ta tin tina de ta tin tina ta tin tina ta tin tina ta tin tina ka din ta tina tin tina tina tin tina tina tin tina tina tin gita tina tin gita tina ta tam ta ta धा दी गना सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करबो कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करबो मुदा कमला स्वाद मधुपः
पीछम भुजे सभ्ये वेणु शिरसि शिखि पीछम भुजे सभ्ये वेणु शिरसि शिखि पीछम कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद् वृन्दावन बसति लीला परिचयो सदा श्रीमद् वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे महाम्बोधिस्तीरे महाम्बोधिस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे महाम्बोधिस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादन्तः सहज बलभद्रेण बलिना वसन् प्रासादन्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे
मुरली स्तुति प्रादुर्भावम् स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धु बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे ब्रह्मपीड्य कुवलयदलोत्फुल्लनयनो परं ब्रह्मपीड्य कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणो नन्त शिरसि निवासी नीलाद्रौ निहितचरणो नन्त शिरसि रसानन्दो राधा रसानन्दो राधा रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरा यादवपते हरत्वं पापानां विततिमपरा यादवपते अहो दीननाथं निहितचरणं निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे 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 भवतु मे भवतु मे Hey, hey, tadi gudpad hey, 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 tadi gudpad hey, 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 tadi gudpad hey, 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 tadi gudpad hey, hey, dinda ta, tadi ni dinda ta, gadi gadu 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 dinda re gada ta ta thum ta thi, ta thum ta thi. Tatham tathi kadakadai kadakadai kadakadina 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 kadakadai kadakadina kitata takat tagadigan takat tagadigan ta kadakadai kadakadai ta kadakadai kadakadai ta kadakadai kadakadai tinda kadakadai 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 kadakadam dam da da kadakadai kadakadai आप देख रहे थे जगन्नाथ अष्टकम, रचना आदि शंकराचार्य, नृत्य संरचना पद्म विभूषण गुरु केलुचरण महापात्र और नृत्य संयोजन सुश्री सुजाता महापात्र। इस नृत्य प्रस्तुति में जो कलाकार सुजाता महापात्र सहित हिस्सेदार रहीं उनमें सुश्री सौम्य बोस, प्रशांति जैना, अंकिता सेनगुप्ता और सुश्री शिल्पा सुमन चौधरी। और अब प्रस्तुत है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर स्तोत्र की रचना आदि शंकर भगवत पाद द्वारा की गई। निर्माता और सृष्टि अर्धनारीश्वर हैं, एक ही शरीर में शिव और शक्ति का एक साथ संयोजन। यह रूप हमें याद दिलाता है कि शिव लिंग से परे हैं, फिर भी दोनों लिंगों को शामिल करते हैं। शिव अव्यक्त शक्ति को प्रकट करते हैं। शिव निराकार हैं, लेकिन हर व्यक्ति में ऊर्जा बनकर विद्यमान हैं। उनका अर्धनारीश्वर रूप दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति किस तरह एक ही हैं। आइकनोग्राफी में अर्धनारीश्वर को आधा पुरुष और आधी महिला के रूप में दर्शाया गया है, जो बीच में विभाजित है।
अर्धनारीश्वर 3 शब्दों अर्धा नारी और ईश्वर से मिलकर बना है। शिव और शक्ति एक ही हैं और एक ही सर्वोच्च शक्ति हैं। सुखी और समृद्ध पारिवारिक जीवन के लिए अर्धनारीश्वर स्तोत्रम किसी औषधि से कम नहीं है। रचना रागमालिका तालमालिका में निबद्ध है और नृत्य संरचनाकार हैं गुरु पंडित केलूचरण महापात्र, संगीत पंडित रघुनाथ पाणिग्रही का और संयोजन सुश्री सुजाता महापात्र का। प्रस्तुत है अर्धनारीश्वर। पेय गौरार्थ शरीर कायै चाम्पेय गौरार्थ शरीर चाम्पेय गौरार्थ शरीर
जटाधराय धमीलकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः
शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः सृष्ट्यन्मुखलास्य कायै प्रपञ्च सृष्ट्यन्मुखलास्य कायै प्रपञ्च सृष्ट्यन्मुखलास्य कायै प्रपञ्च सृष्ट्यन्मुखलास्य कायै समस्त संहार संहारकताण्डवाय ताण्डवाय 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 जगज्जनन्यै जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवाय प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन् महापानगभूषणाय स्फुरन् महापानगभूषणाय शिवान्वितायै च शिवान्विताय शिवान्वितायै च शिवान्विताय
सुजाता जी की आखिर प्रस्तुति मोक्ष. Moksha is the concluding piece in the Odyssey repertoire and parallels the concept of moksha in Hindu philosophy, or liberation from material existence and physical bondage and awakening the spiritual awareness. In this fast-paced of dance, the dancer completely surrenders and is elevated to the state of ecstasy, fulfillment, and bliss. The dance concludes with a universal prayer in praise of Mother Goddesses Devi. Sarva Mangala Mangalle Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namastute. Raga Bhairavi, Tala Ekatali. The dance choreographed by Padma Vibhushan Guru Sri Kelucharan Mahapatra, and the music composition by Pandit Bhuvaneshwar Mishra, Moksha.
तिनता सर्व मंगल मंगले सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी एक बार फिर आप सबके सम्मुख सुश्री सुजाता महापात्र अपने सभी नृत्यांगनाओं साथियों के साथ में जोरदार तालियों से एक बार फिर उनका स्वागत करिए। यह हम सबका सौभाग्य है कि ओडिसी के रंगपटल पर हमने आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कुछ कृतियों को इस तरह से मंचित होते हुए देखा। अद्वैत दर्शन पर एकाग्र इस 3 दिवसीय उत्सव की आज दूसरी शाम, और जितनी दिव्य चेतना से मंडित आज की शाम अपनी नृत्य शैली में, अपने संगीत में, अपनी स्मृतियों को इस तरह से भी नृत्य के रंगपटल पर देखा जा सकता है, और इसे मुमकिन किया सुश्री सुजाता महापात्र ने। हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और आचार्य शंकर स्मृति सांस्कृतिक न्यास की ओर से सुजाता जी और उनके सभी कलाकारों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, आप सबका भी आभार। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक संगोष्ठी के दूसरे दिन की सभा को हम यहीं विश्राम कहते हैं। कल सुबह 10 बजे हमारा तकनीकी सत्र आरंभ होगा, उसके बाद दूसरा सत्र, और हम विदा लेंगे समापन सत्र से, और एक बार फिर आप सबसे इसी आत्मीयतापूर्वक मुलाकात होगी। इसी के साथ आप सबसे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।